हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ HWS और मेरा नाम है सागर। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है बच्चे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो बात करते हैं कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है। बेटा, कम्युनिटी का मतलब एक ग्रुप कि जो एक बहुत सारे लोग आपस में मिले हुए हो, और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी को बचाना। जैसे कि हमने इससे पहले चैप्टर क्या चल रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो हम क्या बचाते आ रहे हैं बच्चे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाते हुए आ रहे हैं। तो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो कम्युनिटी है वो क्या काम कर रही है, कंजर्व कर रही है किसको बच्चे, फॉरेस्ट एरियाज को। कैसे, अब पढ़ने वाले हैं कि एक सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी एंड स्ट्रगलिंग टू कंजर्व हैबिटाट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें क्या दे रखा है बच्चे कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो क्या काम कर रही है, वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि भाई आप एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, हम अपने आप ही क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे बच्चे कि कंजर्व कर लेंगे किसको, फॉरेस्ट एरिया को। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी क्या बोल रही है कि भाई हम लोग ना बहुत पछता गए हैं, अब आके ऐसा लग रहा है कि अब लोकल कम्युनिटीज को ही कुछ करना होगा। तो उस चीज को देखते हुए जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है वो आगे बढ़ती है क्या करने के लिए बच्चे, कंजर्व करने के लिए किसको, फॉरेस्ट एरिया को। जैसे अगला पॉइंट बताया गया है, एग्जाम्पल बताया गया है कि इन सारिका टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर हैज fought अगेंस्ट माइनिंग बाय द सिटिंग द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या था बच्चे, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए थे आपके राजस्थान एरिया में। इसमें बोला गया था कि जितने भी हमारे वर्ल्ड लाइफ है उनको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो सारिका टाइगर रिजर्व है इसमें क्या किया गया, वहां के लोकल कम्युनिटीज ने क्या बोला कि जो माइनिंग हो रही है लगातार, जैसे अब आप बात करते हो वहां पे HCL चल रही है ना, कोयले की चल रही है, उससे पहले आपने देखा होगा एक शीशे की चल रही है माइनिंग। तो इनमें क्या बोला गया कि जो माइनिंग हो रही है राजस्थान में इनको बंद की जाए, है ना। जो वहां की लोकल कम्युनिटीज आगे बढ़ी, उन्होंने बोला कि आप इसको क्या काम कर दो, बंद कर दो, जिससे कि हमारे जो वर्ल्ड लाइफ है, हमारे एनिमल्स है, हमारे टाइगर है और हमारे जो फॉरेस्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी लोकल कम्युनिटीज थी वे आगे बढ़ती है और अगेंस्ट खड़ी होती है किसके बच्चे, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। इतना बात समझना है कि जो हमारी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन था वो क्या था कि हम वर्ल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब तक हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चे, लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट कर रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब चलते हम उत्तराखंड की तरफ। अब उत्तराखंड में आपने देखा होगा वहां पे चिपको मूवमेंट चला था, एक चिपको आंदोलन था। ये क्या था भाई, ये चिपको मूवमेंट बच्चे वो था कि जिस टाइम पे आपके इसमें बताया गया कि द चिपको मूवमेंट वाज ए ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया हैज बिगेन इन द 1970 में ये चिपको आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। और इसमें बोला गया कि जब पेड़ों को कटाई हो रही थी, डिफोरेस्टेशन हो रहा था, तो लोगों ने पेड़ों की बच्चे पेड़ों को हक कर लिया था, पेड़ों को गले लगा लिया था कि भाई अगर आप पेड़ों को काटोगे तो आपको पहले हमें काटना होगा, है ना। जिससे कि क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेक्ट किया किसको बच्चे, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था। जो आपने देखा ना हिमालय की जो सबसे निचली वाली श्रेणी होती है कौन सी, यंग श्रेणी होती है ना। उसमें बताया गया था कि भाई जो वहां पे फॉरेस्ट एरिया था उनको जब लोग काटने लगे, है ना, तो क्या किया गया, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। और चिपको आंदोलन ने यही थीम दी कि भाई पहले आप हमें काटिए, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, डिफोरेस्टेशन कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये था आपका चिपको मूवमेंट का, मूवमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे बीच बचाओ आंदोलन। ये बीच बचाओ आंदोलन क्या था कि इन टेरी एंड नवेदिया डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप इन प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स। आपने देखा होगा आज की जो फसल हम उगाते हैं, जितने भी फेमस फैमिली से जुड़े होंगे बच्चे वो तो समझ जाएंगे डायरेक्टली कि सागर सर क्या बोलने वाले हैं, है ना। जितने बच्चे आज के टाइम में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं, है ना, कितने ज्यादा हैवी हैवी केमिकल्स कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में ही प्रॉब्लम हो रही है, आपने देखा होगा। तो ये जो यहाँ पे जो नवेद्या था, ये बेटा कोई नाम नहीं है, ये है NGO, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक बीच बचाओ आंदोलन का क्या मतलब था, ये बीच बचाओ आंदोलन बोल के जाता है कि आप विदाउट केमिकल्स से भी आप क्या कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, है ना।
कि आपको क्या करना होगा कि भाई जो आप केमिकल्स हैवी मात्रा में केमिकल्स यूज कर रहे हो, उन केमिकल्स को बिना यूज करे भी आप क्या कर सकते हो, फसल को उगा सकते हो। ये मतलब था किसका, बीच बचाओ आंदोलन का। नेक्स्ट आते हैं बच्चे जेएमएफ। जेएमएफ क्या था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या था बच्चे, कि लोकल इंस्टीट्यूशन टेक अप द प्रोटेक्शन एक्टिविटी ऑन लैंड्स मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कि भाई ये क्या होता है कि लोकल इंस्टीट्यूट, क्या भाई, लोकल इंस्टीट्यूट, क्या आगे क्या बोला, प्रोटेक्शन एक्टिविटी ऑन लैंड मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसलिए जेएमएफ जो है, ये बच्चे ये एक एग्जाम्पल ले लो या फिर एक जो जेएमएफ है वो किस तरह का है, कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशन की टाइप का है। कैसा बच्चे, जैसा आपने पढ़ा ना इससे पहले कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी, ऐसे ही आप पढ़ रहे हो जेएमएफ पढ़ने को मिलेगा आपको, कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ में मिलके काम कर रही है कौन, लोकल इंस्टीट्यूट, मतलब लोकल एरियाज के लोग, लोकल विलेज के लोग, एक कम्युनिटी, वो दोनों मिलकर काम कर रही है किस पर बच्चे, फॉरेस्ट पर। की जो फॉरेस्ट है लगातार डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, उनको बचाने का काम कर रहे हैं हमारे कौन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लस हमारे लोकल इंस्टीट्यूट। ये दोनों के दोनों मैनेज कर रहे हैं किसको भाई, डिफोरेस्टेशन होने को बचाने के लिए, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टिंग बाय द सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। ये क्या बोलता है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग कब तक का इनका प्रोटेक्ट करते आएंगे फॉरेस्ट का, कम से कम एक जिम्मेदारी लोकल कम्युनिटीज को भी लेनी चाहिए ना। तो लोकल कम्युनिटीज ने जब जिम्मेदारी ली, उनको एक लैंड प्रोवाइड कर दिया गया है ना, उसमें बहुत सारे प्लांटेशन किए गए, फॉरेस्ट एरिया बनाया गया। तो जो फॉरेस्ट एरिया बनाया गया वो लोकल कम्युनिटीज को दे दिया गया कि आप एक काम कीजिए, इसकी देखरेख आप लोग कीजिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी वहां पे, जैसे इसमें बोल रखा है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब है बच्चे कि जितने भी वहां पे फल फ्रूट होंगे वो कौन कौन लेगा, लोकल कम्युनिटीज लेगी, भाई देखरेख भी तो वही कर रही है ना। लेकिन शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टिंग बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, लेकिन जो टिम्बर के पेड़ जो बूढ़े हो चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है, जो पुराने पेड़ हो चुके हैं, अब जब उनकी हार्वेस्टिंग होगी है ना, उससे भी क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा किसको बेटा, फॉरेस्ट को। किसको, फॉरेस्ट को, कि वहां पे जितना भी जो भी टिम्बर वगैरह के पेड़ हैं या फिर कोई फल फ्रूट है, वो किसको मिल रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज को। तो ये क्या बोलता है, जीएमएफ क्या बोलता है, जीएमएफ बोलता है कि भाई जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है और हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो अलग से हमारी गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट निकाल रखा है जिसका नाम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, क्या जीएमएफ के नाम से, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से। अब ये दोनों मिलकर काम कर रही है किसको बचाने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए। किसको बच्चे, फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्रेड ग्रेव। सेक्रेड ग्रेव क्या होता है कि नेचर वर्कशिप प्रिंसिव सर्वल फॉरेस्ट। एग्जाम्पल देखेंगे द फॉरेस्ट गॉड एंड गॉडेस। आपने देखा होगा कि कुछ विलेजर्स, कुछ लोकल कम्युनिटीज ऐसी भी है बच्चे जो हमारे जितने नेचुरल चीजें हैं, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, हमारे वर्ल्ड लाइफ हो गया, एनिमल्स हो गया, उनको भगवान मानती है। क्या मानती है भाई, भगवान मानती है। क्यों, क्योंकि ये भगवान ने दिए हुए हैं। क्या नेचुरल आप लोगों ने बनाए हैं क्या, पानी आप बना लोगे, लेकिन जितना नेचुरल पानी आपको मिल रहा है उतना नेचुरल पानी बना सकते होगा, लैंड एरिया को बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। क्या माउंटेन को बना दोगे आप, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि बच्चे भी नेचुरली है। अब जब नेचुरली दिए गए हैं तो लोग उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई जो भगवान ने दिया हुआ है तो वो भी तो एक भगवान ही है ना, क्योंकि नेचुरल चीज भी तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें दे रही है ना बेटा, हम उनसे कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि सेक्रेड ग्रेव्स क्या है कि भाई उनकी हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, पूजा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, आप अब सर बोलोगे सर आपने भगवान को पूजा वगैरह तो आपने बता दिया कर रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी तो होने चाहिए ना उसके। तो एग्जाम्पल है बच्चे मुंडा एंड सेंथल ऑफ छोटा नागपुर वर्शिप महुआ एंड कदम्बा। ये जो कदम्बा और महुआ का पेड़ है इसकी पूजा करते हैं। कहां पर बेटा, जो छोटे नागपुर में जो मुंडा और संतला के लोग हैं, है ना, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, वो क्या काम करती है, इनकी पूजा करती है। जैसे और भी है ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप
ट्राइम्स एंड मैंगोज ड्यूरिंग वेडिंग, कि जिस टाइम पे वहां पे शादी वगैरह होती है उड़ीसा वगैरह में, है ना, और बिहार वगैरह में, तो वो क्या काम करती है, जो आम के पत्ते होते हैं उनको यूज करते हैं। आपने घर में देखा होगा जब पूजा वगैरह करते हैं, है ना, और रखते हैं ना कि भाई पूजा में आम के पत्ते हमें रखने चाहिए, तो वहां पे भी उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो लोकल कमिटीज क्या काम करती है, अगर कहीं आपको जैसे मान के चलो मैंगो का पेड़ मिल गया, अब मैंगो के पेड़ को आप काटोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा भगवान है, इसकी हम पूजा करते हैं, पूजा के काम आता है हमारे। जिस टाइम पे हवन वगैरह होता है उस टाइम पे भी हम इसकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इनकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी हमारा जो डिफोरेस्टेशन हो रहा था बेटा फॉरेस्ट का, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है किसको, फॉरेस्ट को। नेक्स्ट आता है इन जर्नल पीपल एंड बनाना ट्रीज इन कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड, कि जो हमारे पीपल के पेड़ है और बनाना के पेड़ है उनकी भी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके लोकल एरियाज में भी होंगे ऐसे जो पीपल की और बनियान ट्री की क्या करते होंगे बच्चे, पूजा करते होंगे। नेक्स्ट आता है इन बिश्नोई विलेज ऑफ राजस्थान हेड्स ऑफ ब्लैक बग्स एंड हिलेगी एंड पिकॉक एंड इंट्रीगल पार्ट्स। आपने देखा होगा, अब राजस्थान में चलते हैं। अब राजस्थान में क्या हुआ सर, वहां पे जो बिश्नोई समाज है ना, जो बिश्नोई समाज है बच्चे, वो क्या काम करता है, जितनी भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उनको क्या काम करता है, उनकी पूजा करता है। जैसे देखा होगा एनिमल्स हो गया, आपके पेड़ हो गए, है ना, वहां की जितनी भी नेचुरल चीजें होगी वे उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है आपके बिश्नोई समाज का, जो अभी आप देखोगे भी न्यूज में बहुत भरमा चल रहा है बिश्नोई समाज के बारे में, है ना। आजकल बहुत सारी न्यूज आप सुने भी होंगे बिश्नोई समाज के। तो ये उसी चीजों से लिया गया है कि जो सेक्रेड ग्रेव्स होते हैं उन वे क्या काम करते हैं कि जितने भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उनकी क्या काम करते हैं बच्चे, पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो ये हमारी वीडियो होती है बच्चे यही समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो जुड़े रहे ह्यूमैनिटीज विद सागर के साथ।